नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी गुरुजी चैनल में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे रस क्या होता है, रस के कितने प्रकार होते हैं, रस से संबंधित सारी जानकारी, जो भी कुछ कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है रस में, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में देख लेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रस दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी ग्रामर में, और हमेशा कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रस से संबंधित आते ही हैं। तो चलिए दोस्तों आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रस। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अपन कि रस क्या होता है। ठीक है, तो रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो दोस्तों होता है आनंद। मतलब काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उसकी परिभाषा देखिए क्या लिखी है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। सिंपल दोस्तों, बहुत आसान है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य पॉइंट है, रस को काव्य की आत्मा प्राण तत्व माना जाता है। ये दोस्तों कई बार पूछा जाता है, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो रस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व ऑब्लिक प्राण तत्व माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, रसों के प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार के रस होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं रस के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों रस के 9 प्रकार होते हैं। सिंपल जैसा आप सब लोग जानते ही होंगे, रस के 9 प्रकार होते हैं। परंतु भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या 8 थी। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना। ठीक है दोस्तों, रस 9 प्रकार के होते हैं, परंतु भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना था। अब सूरदास जी ने क्या बोला था? सूरदास जी के अनुसार रसों की संख्या 11 है। 10वां रस है इनके लिए, इनके अनुसार वात्सल्य, और 11वां रस है भक्ति रस। ठीक है दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना था। और सूरदास के अनुसार 11 है। इन्होंने 2 और जोड़ दी है, वात्सल्य और भक्ति। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों रस के अवयव। इनकी संख्या दोस्तों होती है 4। रस के अवयव या तत्व जो होते हैं उनकी संख्या होती है 4। इसमें पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। तो दोस्तों इनको हम देख लेते हैं, ये भी कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं स्थायी भाव क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं स्थायी भाव क्या होता है। ठीक है दोस्तों जो भाव हमारे अंदर जन्म होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। मतलब रस को पढ़ने से जो भाव हमारे अंदर जन्म होते हैं उनको स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या है 9। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी है? 9 है। आगे देखते हैं विभाव। विभाव क्या है दोस्तों? स्थायी भाव को जागृत करने वाला तत्व विभाव कहलाता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। ठीक है दोस्तों, स्थायी भाव को जागृत करने वाला तत्व विभाव कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। अब देखते हैं आगे आलंबन और उद्दीपन क्या होता है। जिस चीज के कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे आलंबन कहते हैं, जैसे नायक नायिका। ठीक है दोस्तों, उद्दीपन कैसे बोलते हैं? स्थायी भाव को तीव्र करने वाला तत्व जो है उद्दीपन कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे सौंदर्य। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों अनुभाव। ठीक है, तो मन के भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। मन के भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए जैसे आंख मारना, ठीक है, सांसें तेज होना, ये है अपनी अनुभाव। इनकी संख्या कुल है 8 है। ठीक है दोस्तों, अगला है संचारी भाव, IMP। दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है ये संचारी भाव। ठीक है दोस्तों, तो जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए जैसे दोस्तों चिंता आदि। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। ये मैं बता, संचारी भाव की संख्या कई बार पूछी जाती है, कितनी है? 33 है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं रस देख लेते हैं और उनका स्थायी भाव देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, रस में दोस्तों वेरी IMP रहता है, रस और स्थायी भाव।
उसमें भी सबसे IMP है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर रस दिए हैं, यहाँ पर स्थायी भाव दिए हैं और कुछ अन्य होगा तो वो यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो श्रृंगार का है रति और प्रेम स्थायी भाव, ठीक है। श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, एक संयोग होता है और एक वियोग होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा है हास्य रस, उसका स्थायी भाव है हास। तीसरा है करुणा रस, उसका स्थायी भाव है शोक। चौथा है वीर रस, उसका स्थायी भाव है उत्साह। पांचवा है रौद्र रस, उसका स्थायी भाव है क्रोध। भयानक का रस का स्थायी भाव है भय, ठीक है दोस्तों। विभत्स रस का स्थायी भाव है गुस्सा या घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य, ठीक है दोस्तों। शांत रस है, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों, IMP है। जो IMP है उन पर मैं आई का निशान लगा दे रहा हूँ, ये एक IMP है, ठीक है दोस्तों। दूसरा ये विभत्स रस IMP है, ठीक है। तीसरा ये शांत रस IMP है। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सल्य या रीति। और भक्ति रस का स्थायी भाव होता है अनुराग, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन ने स्थायी भाव देख लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और जो जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं कि रस को पहचानने की ट्रिक क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताई है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको रस को पहचानने की ट्रिक। तो सबसे पहला रस आता है अपना श्रृंगार रस, ठीक है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा IMP है और जो पूछा जाने वाला है वो है अपना श्रृंगार रस। तो ठीक है दोस्तों, इसको पहचानने की ट्रिक क्या है। अगर आपको पंक्ति में सौंदर्य, वन, प्रकृति का वर्णन, बसंत ऋतु, इनका अगर मिल जाता है, अगर आपको वर्णन कहीं पे, तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये उदाहरण के जरिए अपन समझते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो दोस्तों सीधा सिंपल यहाँ पर दुख आ गया, मतलब करुणा रस हो जाएगा, इसमें करुण रस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सिंपल दोस्तों करुण रस हो जाएगा। अब ये अगला है, देखिए जैसे वीरों का कैसा हो वसंत, तो सीधा वीर आ गया तो वीर रस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, वीर रस हो जाएगा। उसके बाद राम जपूं राम जपूं राम जपूं बावरे, तो सीधा भक्ति रस हो जाएगा। राम भगवान की बात हो गई, मतलब भक्ति वाले बात हो गया, ठीक है। चौथा है इन दांतों पर मोती वारूं, मतलब छोटे बच्चों के दांत होते हैं मोती जैसे, बड़ों के तो दांत खराब ही हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के दांत रहते हैं मोती वाले, तो उसका हो जाएगा वात्सल्य रस, ठीक है। जब छोटे बच्चों के दांत आते हैं तो वो मोती जैसे होते हैं, तो इसमें वात्सल्य यानी बच्चों की हो गई, बच्चों के बारे में वर्णन हो गया, तो ये वात्सल्य रस हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपली जो मुख्य रहता है वो अपना श्रृंगार रस रहता है। श्रृंगार रस को पहचानने में बड़ी डिफिकल्टी आती है, क्योंकि संयोग श्रृंगार भी रहता है, वियोग श्रृंगार भी रहता है। तो वियोग श्रृंगार और दुख करुणा रस, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों सौंदर्य, वन, प्रकृति और बसंत ऋतु, इनका अगर वर्णन है तो वहाँ पर क्या रहता है, श्रृंगार रस रहता है। दोस्तों ये था रस से संबंधित वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ऑनलाइन स्टडी गुरुजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।